दोनों पता हो तभी संबंध होता है। प्रभाव पता हो पर स्वभाव नहीं पता हो तो झंझट हो जाएगा। स्वभाव पता हो और प्रभाव नहीं पता हो तो भी झंझट हो जाएगा। आप महाभारत या उस तरफ के प्रसंग सुनिए तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो श्री कृष्ण के स्वभाव को तो जानते थे पर उनके प्रभाव को नहीं जानते थे। और जब भगवान रथ का पहिया लेके कूदे भीष्म के ऊपर तो सब थर थर कांपते। ये क्या हुआ? इन सब गुणों को सुनकर के जीव भगवान के प्रति आकर्षित होता है और धीरे धीरे वही आकर्षण भगवान के प्रति जीव की प्रीति करा देता है। और मैं निवेदन करूं, इस बात का अनुभव हो जाना ही मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम आधार है। स्मृति आदि के श्लोक कहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्यमेतत् पशुपति नराणाम्। अनंत संभावनाओं से भरा हुआ ये मनुष्य शरीर जो पैदा होते समय बालक कुछ भी नहीं कर सकता और जो करने को उद्यत हो अकेला एवरेस्ट की चोटी पर भी चढ़ जाता है, चंद्रमा पर तक हो आता है। एक छोटा सा व्यक्ति पूरे पहाड़ को काट के माझी रास्ता निकाल देता है। ऐसे ऐसे पराक्रमी लोग इस देश धरती पर हुए हैं। जैसे भौतिक और लौकिक और आर्थिक और सामाजिक स्थिति से कुछ न जानने वाला व्यक्ति सब कुछ जान लेता है, ऐसे ही अनंत संभावनाओं से भरे हुए इस मनुष्य शरीर में ईश्वर को प्राप्त कर लेने की भी सबसे बड़ी संभावना खड़ी हुई है। जैसे ये सारी संभावनाएं हैं ऐसी वो संभावना भी इसी है। और सही बात तो ये है कि जैसी भगवत प्राप्ति की संभावना इस मनुष्य देह में है और वस्तुओं के प्रति इस मनुष्य देह का कोई प्रधान गुण नहीं, क्योंकि जो और अनुभव है वो अन्य योनियों में भी हो सकते। आप कैसा भी बढ़िया भोजन बनाकर खाइए, जो आपको स्वाद आता है, किसी पशु को अन्य सामग्री खाने में भी वही स्वाद आता है। घोड़ा को घास खाने में भी वही स्वाद आता है। और आश्चर्य की बात है आजकल भी लोग फिर घास ही खाना शुरू हो चुके हैं। हमको जो सब परिपाक साधन में स्वाद आता है, पशु को उसमें वही स्वाद है। सूकर को विष्ठा में भी वही स्वाद आता है, क्यों खाएगा? मामा जी हमारे प्रोफेसर साहब रहे हैं, when pollen falls on stigma then fertilization happens। आप सबने अपनी बायोलॉजी में पढ़ा होगा, प्रोसेस एक ही, चाहे मनुष्य का हो, चाहे एक पौधे का हो, चाहे पशु का हो। अपन को डल्लब के गद्दा में जैसे नींद ना आवे, बुढ़ साल में खड़े हुए घोड़े को उससे गहरी नींद आ जाती, तभी तरोताजा रहता है। ये सब साधन के लिए मनुष्य योनियों में जो अनुभव किए जा सकते हैं वो किसी और योनि में भी अनुभव किए जा सकते हैं। आप कितना भी विकास कर लीजिए। जल में रहने वाली बड़ी सारी मछलियां जिसमें शार्क और डॉल्फिन्स आती हैं, मकर, वो बहुत कोसों दूर तक सोनार के द्वारा संवाद कर लेती हैं। आज आप बड़ी बड़ी सभ्य कॉलोनीज और सोसाइटी में रहते हैं। अमेरिका में इस पर रिसर्च हुई। इस पृथ्वी पर सबसे पहले कॉलोनी बनाने की तकनीक चींटियों के पास है।
किसी बावड़ी को ऊपर से हटाकर देखिएगा, बाकायदा वो उसके अंदर कमरा भी बनाती हैं, वॉशरूम भी बनाती हैं, वाटर ड्रेनेज सिस्टम भी बनाती है। जब अति बारिश हो तो पानी कहाँ से निकलेगा, सब बनाती है, अभी भी बनाती है। सबसे बड़ी बिल्डर चींटी है, और हम उसको कितना बना लिया, कितना बना लिया। आप कभी भी ध्यान दीजिएगा, मौसम बदल रहा हो और हम लोगों को कितने मैप और सब वेदर रिपोर्ट्स देखनी पड़ती है। जंगल में रहने वाले पशु को आसमान पर देखने से ही परिवर्तित मौसम का अनुभव हो जाता है। और हमने इतने पशुओं को तो नहीं देखा, पर गैया के साथ तो हम लोग रहे हैं और गौशाला भी चलाते हैं। हम गैया का तो विशेष अनुभव हो जाता है। अभी पिछले 1-2 वर्ष पहले भी बाढ़ आई थी और ज्ञान गुजरी में पानी भरो, हम नाव चला रहे अपने आश्रम में। हमारी गौशाला तो और पास है। 15-20 दिन से गैया ऐसी चरचरी, कुछ खावे नहीं, बीमार पड़ी जाओ, जो जावे संग ग्वाराओं से एक तो ग्वाला 20 वर्ष थे, रोज गैया वायु ने दीवार में दे मारो मारो। क्या हो गया? अति वृष्टि और उससे आने वाली बाढ़ का उनको पूर्ववत ही अनुभव हो रहा था। ऐसी भावना में फिर जब जल इतना भरा, फिर हम लोगों ने व्यवस्था थोड़ी मोटी जो भी करी, पर ऐसी स्थिति। हमारे नारायण जी रहते हैं गौशाला में, हम 1-2 बार कभी जाने, पुष्पेंद्र जी भी रहते हैं। बाबा जी वो जो हरा आता है ना, जो चरी खाती गैया, ये शाम को जैसे 4-5 बजे आप थोड़ी व्यवस्था हमने बदली। पहले वो काट कूट के, हमारा एक साथी था पराशर जी, वो ले आता था। हमको नहीं पता कब आना है, हमारे ग्वाले बिल्कुल चकाचक तैयार हो जाते। कभी भीड़ लगे, कभी सैटरडे संडे ग्वालियर वाले आके ऐसा जाम कर दे वृंदावन में, तो कुछ पता ही नहीं कब पहुंचेगा। पर मैं सच्ची बात करूं, हमारे स्थान मामा जी आए ज्ञान गुजरी में, गोपेश्वर और इस तरफ के पास, गौशाला भी बनी, और जो उसकी जगह है वो अटल्ला चुंगी के पास थी। शुभम भैया नगर पालिका चौराहे के आसपास वो पहुंचा करता, जहां से हमारी गौशाला लगभग 2 किलोमीटर के आसपास तो होगी, ज्यादा ही होगी, इधर टटिया स्थान के पास में। और गैया जोर जोर से रमाती, एक स्वर, 100-125 गैया ऐसा शंखनाद हमारे यहाँ शुरू हो जाता है। ग्वाले हमारे तैयार हो जाएंगे, 15 मिनट में चारा आने वाला, हरी आने वाली, जो हरा है। इतने बड़े बड़े कान हैं उनके। तब हमको अनुभव हुआ कि ठाकुर जी ने गौकर्ण और कान का नाम धरा। उनको अभ्यास हुआ रोज का, और आगे 1-2 घंटा कभी कभी जाम की वजह से वो विलंब भी होता है, जल्दी भी नहीं आता है, पर उनको ठीक 2 किलोमीटर दूर से ही वो वाहन ट्रैक्टर के ठक 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 वाली आवाज है ना, वो भी उनको पता है, सुगंध भी पता है। वो जोर जोर से उत्साहित होकर रवाना शुरू कर दे रहे। तो हमारी ग्वालियां सब उनकी रड़ामनी साफ सूफ करके तैयार रखे, 15-20 मिनट में वो आ जाता है, पूछना नहीं पड़ता। हम तो रोज देखते हैं, इतना गुण है, बताओ। अब मनुष्य अपने आप को न जाने क्यों इतना बड़ा माने चल रहा है, इतनी बड़ी बड़ी देखो, वॉकी टॉकी लग रहा है गौ माता में पहले से। प्रकृति का ऐसा अद्भुत विज्ञान। भगवान ने सच बात आपको कहूं, मैं एक बात अलग हट के कर रहा हूं, फिर प्रसंग में प्रवेश करूं। भगवान ने इस दुनिया में हमको इस दुनिया के लिए नहीं भेजा, भगवान ने इस दुनिया में हमको अपने लिए भेजा, इसलिए अपना जैसा बनाकर भेजा। हमको गधे जैसा नहीं बनाया, घोड़े जैसा नहीं बनाया, कुत्ता जैसा नहीं बनाया, गेड़ा जैसा नहीं बनाया, भैंसा जैसा नहीं बनाया। श्याम सुंदर ने, भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री राम ने बिल्कुल आपको अपने जैसा बनाकर भेजा। जैसे उनके 2 राधा रमन लाल जी के जैसे 2 पैर हैं,
ऐसे भैया आपके दो, जैसे दो हाथ वैसी बन के आपकी, वैसी दो आंखें, तीन नायदें दी नहीं तुम्हें कि चलो हमारी दो है तुम्हारी तीन है, ये सोचे चलो मैं भगवान हूँ मेरी दो है, ये इंसान है कि एक ही दो। अब याद करो तुम्हारी खोपड़ी नाक के ऊपर एक ही नाक होती तो कैसे लगते तुम, भेड़ानाथ शरीफ दोनों तरफ देख रहे कैसे काम होता बोलो। बिल्कुल वैसा प्रभु ने बना के दिया। अच्छा भगवान तो सभी आकार में, शुकर भी है, नृसिंह भी है, सभी आकार में है भगवान के, बारह भी, नृसिंह भी, कूर्म भी, हयग्रीव भी, सभी आकार, मत्स्य भी। इन सब अवतारों के अवतारी हमारे भगवान श्री कृष्ण मुख्य, सब उन्हीं हैं। श्री कृष्ण श्री राम है, श्री महादेव है, महादेव जैसे महादेव ऐसे आपको बनाया, महादेव ने वैसे बनाया आपको जैसे। महादेव शरीर का बनना है तो ये चीज ध्यान रखो, गले में जहर है, सिर पे कंगा है, खोपड़ी ठंडी और गला गर्म, ये गुण है महादेव। हमारे साथ उल्टा रहता है, खोपड़ी गर्म रहती, गलो ठंडा रहता। जिस आदमी के पास बैठो उसकी खोपड़ी गर्म है, बस तैयारी है कि कोई जैसे बर्रे के छत्ता में कोई छू दे, फटवे को तैयार है जरा सा। अरे यार तुम तो पूछते ही नहीं हो, तुम तो